मैथमेटिक्स में भी क्या रिलेशन होते हैं, जैसे कि हमने बहुत से रिलेशन मैथमेटिक्स में देखे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लाइन m इज पैरेलल टू n। इसी तरह जैसे अगर हमारे पास दो नंबर है p और q, p इज ग्रेटर देन q, तो इस तरह के रिलेशन हमने मैथमेटिक्स में भी देखे हैं। लेकिन अब हम जब रिलेशन की बात करते हैं, इसमें जो हमने अपना पिछला चैप्टर सेट था, सेट के एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन की बात करते हैं हम इसमें। तो रिलेशन पढ़ने से पहले एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब हमें पता होना जरूरी है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट के लिए भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, दो नंबर्स की जरूरत होती है। इसी तरह जब हम रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख रहे हैं तो उसके लिए भी हमें दो सेट की जरूरत होगी। जैसे हम वो सेट ले लेते हैं ए एंड बी। क्या इसमें सेट कोई दोनों नॉन एम्प्टी होने जरूरी है? हाँ जी, क्योंकि अगर सेट नॉन एम्प्टी नहीं होंगे तो मतलब जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो जीरो ही आ जाएगा, तो उस पे हम क्या ही रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो वो नॉन एम्प्टी। जीरो तो कोई सेट नहीं होता मैडम। एम्प्टी सेट होता है मतलब, तो एम्प्टी सेट पे रिलेशन डिफाइन करना मतलब वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो तो इसलिए अगर तो नॉन। दो सेट में एक सेट एम्प्टी है तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हो सकती। वो फाइव ही आएगी कि वो पूरा सेट ही मतलब उनके ऑर्डर पेयर में जीरो आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। फिर उससे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो वो एम्प्टी रिलेशन ही होगा, वो उससे हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते कोई भी। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन का क्या संबंध है आपस में? जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। और लेकिन मतलब रिलेशन अगर हम उसमें डिफाइन करते हैं तो उसके लिए जो सारे रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्या सारे के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी रिलेशन में? हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आते हैं। कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस? अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर mn रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, मान लो हमारे पास एक सेट ए है, उसका हर एक एलिमेंट्स मतलब अपने साथ ही रिलेट हो, यानी ए बिलोंग्स टू, अगर हमारे पास एक सेट ए है और उसका हमने एलिमेंट्स ले लिया स्मॉल ए, तो ए वो स्मॉल ए अपने साथ ही रिलेशन होगा, उसका ए बिलोंग्स टू आर होगा। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद एक क्लास बनती है जिसको इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, तो हाँ उसके जी, बारे में क्या बता सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लास में वो हम एक एलिमेंट्स की बनाते हैं कि जैसे इस टाइप से हम उसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को। वैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले पढ़ा हुआ है कि वो हर एक एलिमेंट्स है जो सेट का वो उससे रिलेट होता है। मतलब जो अगर हमारे पास एक सेट ए है और हम स्मॉल ए की क्लास बना रहे हैं तो उस सेट का हर एक एलिमेंट्स इससे रिलेट होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास बनती है। फंक्शन में और रिलेशन में क्या अंतर है? किसमें सर? फंक्शन में और रिलेशन में क्या अंतर है? फंक्शन भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, लेकिन फंक्शन में ये है कि हर एक जो अगर फंक्शन है, हमें कोई डोमेन दी हुई है ए, तो उसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मतलब सेट बी में आनी चाहिए। लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एलिमेंट छूट भी सकता है और एक एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेज भी बन सकती है। तो फंक्शन की डोमेन के बारे में क्या बताएंगे? हेलो हेलो। फंक्शन की डोमेन, जैसे फंक्शन एफ ए टू बी है, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन इज परमिसिबल इनपुट है, मतलब जो भी उसके इनपुट्स हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, हाँ जी, इसकी डोमेन क्या होगी? उसमें जीरो नहीं होगा, आर माइनस जीरो। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं। जब डिस्टिंक्ट मतलब हमारे पास टू सेट्स हैं ए टू बी और फंक्शन एफ टू ए टू बी है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ
डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी अगर x1 x2 ए में है तो fx1 अगर fx2 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। एक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ कीजिए जो उसका ओरिजिन जो है वो सेंटर है। सर्कल का डायग्राम जिसका ओरिजिन सेंटर है 0 0 है। इससे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए सेंटर से। ये जो सर्कल की इक्वेशन थी, क्या ये फंक्शन होगा? सर्कल की इक्वेशन फंक्शन होगी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ना, हाँ, आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस नहीं होगा। क्या रीजन है? क्योंकि वाई मतलब प्लस माइनस पे सेम आ रहा है। ऐसे नहीं देखना, हाँ जी, बस आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है कहीं भी, हाँ जी। और अगर वो आपके ग्राफ को दो जगह, एक से ज़्यादा जगह कट करती है तो वो एक से ज़्यादा इमेज देती है, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। तो सर ये फंक्शन है या नहीं? नहीं है। जैसे आंसर मैंने यहाँ से आंसर ठीक है आपका, लेकिन फास्टली आपको सोचना है ना, तो एक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और अगर वो दो इमेज देती है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे सर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब वैसे तो एक ही दे दिया हर जगह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो दे दिया। हाँ, अगर कहीं भी दो दे देती है तो वो फंक्शन नहीं होगा ना, एक पॉइंट पे दो इमेज आ गई तो। मतलब अगर वो एक्स एक्सिस पे भी दे रही है तो मतलब ठीक है सर। समझ गए? एक्स के परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स के परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ, ठीक है, ऐसे एक्स के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है सर। सर मेरे को समझ नहीं आया, जब मैं एक्स के परपेंडिकुलर कर रही हूँ तो वो सिर्फ यहाँ टच कर रही है, दो जगह कट करेगी ना सर्कल को वो। और इधर यहाँ और यहाँ सर। हाँ, ठीक है सर। चलो, एक फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर, ठीक है एफ सर। एक्स। एक फंक्शन है सर इंटीजर टू इंटीजर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 1 है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं सर, क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पे भी ये 4 दे रहा है, -2 पे भी ये 4 दे रहा है। और अगर इसको हम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर करते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ये फंक्शन है सर। 1 1 है, 1 1, हाँ जी है, तो इसके लिए आप कैसे बताएंगे ये 1 1 है? क्योंकि ये हर एक मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पे ये अलग चीज दे रहा है, मतलब इसकी इमेज अलग है, अगर एलिमेंट्स अलग है तो उस हर एक एलिमेंट्स पे इसकी इमेज अलग है। ठीक है मैडम, ठीक है मैम, बैठ जाइए मैडम। चेयर लेके बैठिए। अपनी क्वालिफिकेशन बताइए मैम। सर मैं एमएससी मैथ हूँ, बीएड हूँ, उसके बाद मैंने एस्टेट क्वालिफाई किया है, और 2019 से सर मैं एज अ बीआरपी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ठीक है, बीआरपी क्या होती है? फुल फॉर्म बीआरपी की? ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, वो सर समग्र शिक्षा के तहत हम लोग काम करते हैं, मतलब समग्र शिक्षा के तहत समग्र हमारी शिक्षा क्या है? समग्र शिक्षा समग्र शिक्षा एक ऐसा प्रोग्राम है जो मतलब इसलिए चलाया गया था कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए, कि हर एक बच्चे के पास शिक्षा पहुंचे और शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक सुधार हो। तो अब इसलिए तक जो डाटा है निकल के आए, उसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं हरियाणा के अंदर? परसेंटेज में कितने हैं? परसेंटेज में 20% से ज्यादा है शायद, एग्जैक्टली शायद, नहीं। या कन्फर्म बताइए, आप लोग इस पे काम करते हो? हाँ जी सर, काम तो करते हैं, बट हमारे ब्लॉक में 0 है सर। ब्लॉक में 0? क्या इसमें कई बार फेक डाटा भी होते हैं? सर हम लोग सर्वे करते हैं, तो मतलब ये कोशिश करते हैं कि मतलब हर एक बच्चा स्कूल पहुंचे, तो मतलब फेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं सर। क्या कारण रहते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं? बताइए क्या कारण रहते हैं?
ये सर इसलिए होता है मोस्टली, मतलब जैसे क्योंकि मैंने खुद भी सर्वे करा है कि जो ये बच्चे हैं ना हमारे बिहार या नेपाल साइड से आते हैं, तो जब सीजन होता है तो वो लोग मतलब स्कूल्स में एडमिशन करा देते हैं और जब वो सीजन खत्म हो जाता है फिर वो चले जाते हैं, तो इसको रोकने मोस्टली इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? इसको रोकने के लिए तो सर ये प्रयास किए जा सकते हैं, मतलब दोनों ही तरीके से, या तो उनको उधर ही एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ाए जाएं, या अगर वो इधर आ रहे हैं तो इधर मतलब उनको ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं कि वो पूरे साल उनके पेरेंट्स को काम मिले ताकि ड्रॉप आउट कम हो। ठीक है, तो बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एमएड की? मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन। हाँ जी ठीक है, अब ये बताइए आप, जैसे बीएड की 2 साल क्यों की गई थी? 2 साल का टाइम पीरियड क्यों किया गया था बीएड का? सर, मैंने तो जब बीएड करी तब 1 साल की थी, तो इसका मेन कारण ये था 2 साल करने का, क्योंकि मोस्टली जब मैंने भी बीएड करी थी मोस्टली ऐसे बच्चे थे कि जो नॉन अटेंडिंग टाइप से बीएड कर रहे थे, मतलब बीएड को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। तो 2 साल करने का मकसद ये था कि एक तो बीएड के प्रति बच्चे सीरियस हों, और दूसरा आपने ये है। आपने आपने अटेंड किया था बीएड वाला सेशन? हाँ जी, फर्स्ट आपकी कितने दिन की टिप्पी बताइए, टिप्पी कितने दिन की लगी थी? लगी थी सर। ठीक है, चलो आज मैं यहीं पे रोकता हूँ चीज़ों को, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपका फर्स्ट मॉक है आज। हाँ जी सर। एक तो जो जितने भी क्लास डाली हुई है ना ऐप पे, सारी देख लीजिए। हाँ जी सर। तो जनरल जनरल का भी आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? जो भी चीज़ें मैंने पूछी आपको, बीएड क्यों की गई थी, जो रीजन बता रहे मैडम ये नहीं, आप एक बार देखना। और मैं आपको एक बताऊंगा, जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे थे ना मैडम आप पे, ये तरीका नहीं था खड़ा होने का, ठीक है सर। ठीक है? दूसरा जो आप बैठे थे, बैठने के बाद भी ये जो तरीका बैठने का आपका, ये भी नहीं चलेगा वहां पे। और ठीक है क्वेश्चन सर। दे रहने के दौरान जो आप मार्कर से खेल रहे थे, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है सर। ठीक है? पोजीशन आपकी ये होनी चाहिए, बैठने की पैर नीचे, हाथ यहाँ पे ऐसे, या फिर ऐसे करके आप ऐसे बैठिए, ठीक है? और बोर्ड में इस साइड से कोई नहीं लिखता मैडम, ये तो हम वैसे वो कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, मैं इस साइड से, इससे ऐसे कोई नहीं लिखता जैसे आप लिख रहे थे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इस तरह से, ठीक है? ठीक है, तो वो उस साइड से आप शायद उल्टा लिख रहे थे, ठीक है? ठीक है, पोजीशन ये होगी आपकी, 45 डिग्री का एंगल होता है लिखते टाइम हमारा। तो इन चीज़ों को नेक्स्ट मॉक होगा ना, तो उसमें आप इसमें ठीक कीजिए। और मैडम आगे ये बताओगे ना, आपको एग्जैक्ट डाटा पता होने चाहिए, ड्रॉप आउट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, वो डाटा पूछेंगे फिर आपसे, ठीक है? ठीक है सर। और जब मैंने बताया था ना बीएड 2 साल की क्यों की गई थी, आपने ये नहीं कहना कि ड्रॉप बच्चे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते मैडम, वो सीरियस लेने वाले का कोई वो नहीं था। उसमें ये था कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करें ना, बहुत कम देश हैं ऐसे जहाँ पर जो टीचिंग के रिगार्डिंग प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, वो 1 साल के हैं, नहीं तो ज़्यादातर 2 साल के हैं सब जगह पर, ठीक है? और टीचर के अंदर ज़्यादा स्किल डेवलप्ड हो, ज़्यादा उनको टीचिंग प्रैक्टिस का टाइम मिले, तो इसलिए ये की गई थी। एक बार ये सारे सेशन देख लेना आप, ठीक है? उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना है। सर एक ये था कि मुझे तो लग रहा है कि मैं शायद सीधा ही लिख रही थी बोर्ड पे। कैमरे में थोड़ी दिखेगा। दोबारा खड़े हो मैडम एक बार। खड़े होना दोबारा। मतलब मैं ऐसे लिख रही थी सर, ऐसे। रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैडम, फिर देखना। नहीं मतलब मुझे लग रहा है, आप क्या कह रहे हो कि आप इधर से लिख रहे थे, मतलब हाँ मैं हाँ, ये इधर से लिख रहे थे, हाँ रिकॉर्डिंग डालूंगा, वो देख लेना। एक आध बार बीच में हाँ पोजीशन चेंज। हो सकता है सर। ठीक है मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर।